इंटरपोलेशन के हमारे पिछले एक्सप्लोरेशन में हमारे पास एक बहुत ही सुविधाजनक लग्जरी थी, कांस्टेंट स्टेप साइज h। न्यूटन्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंसेस जैसे फॉर्मूले इस बात पर डिपेंड करते हैं कि डेटा पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर बिल्कुल यूनिफॉर्मली स्पेस्ड हों। x1 माइनस x0 इक्वल्स x2 माइनस x1 इक्वल्स h। हालांकि रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग हमें शायद ही कभी ऐसा साफ सुथरा डेटा देती है। इमेजिन कीजिए कि आप टाइम के साथ किसी केमिकल रिएक्टर के टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहे हैं। आपका डिजिटल सेंसर पैकेट्स ड्रॉप कर सकता है, थर्मल स्पाइक के दौरान इरेगुलर इंटरवल्स पर रिकॉर्ड कर सकता है, या डेटा सिर्फ तब लॉग कर सकता है कोई सिग्निफिकेंट चेंज होता है। या मान लीजिए कि आप किसी एयरक्राफ्ट विंग पर स्पेसिफिक स्ट्रेस पॉइंट्स पर विंड टनल प्रेशर माप रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स जो सरफेस पर समान रूप से फैले होने के बजाय कि स्ट्रक्चरल फीचर्स के आसपास क्लस्टर्ड हैं। अगर आपके डेटा पॉइंट्स अनइवनली स्पेस्ड हैं, यानी x1 माइनस x0 इज नॉट इक्वल टू x2 माइनस x1, तो न्यूटन्स फॉरवर्ड या बैकवर्ड डिफरेंस टेबल्स पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि हम हाथ खड़े कर लें और पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन से हार मान लें? बिल्कुल नहीं। इस सेक्शन में हम दो पावरफुल टेक्निक्स को अनलॉक करते हैं जो हमें यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग की रिजिड रिक्वायरमेंट से आज़ाद करती हैं: लाग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। सेक्शन ब्रेक। लाग्रेंज इंटरपोलेशन, द ट्यूनिंग डायल अप्रोच। चलिए एक इंट्यूटिव क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास n+1 आर्बिट्रेरी डेटा पॉइंट्स हैं। ओपन पैरेंथेसिस x सब 0 y सब 0 क्लोज पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस x सब 1 y सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस x सब 2 y सब 2 क्लोज पैरेंथेसिस, डॉट डॉट डॉट, ओपन पैरेंथेसिस x सब n y सब n क्लोज पैरेंथेसिस। जहां x i की वैल्यूज अलग हैं लेकिन पूरी तरह से रैंडमली स्पेस्ड हैं। हम एट मोस्ट n डिग्री का एक सिंगल पॉलिनोमियल p ऑफ x कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं जो सीधे हर एक पॉइंट से होकर गुजरता हो। इसका मतलब है p ऑफ x सब i इक्वल्स y सब i फॉर एवरी i इक्वल्स 0 1 2 डॉट 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 n। जोसेफ लुई लाग्रेंज एक ब्रिलियंट आइडिया लेकर आए। पूरे पॉलिनोमियल को एक ही बार में बनाने के बजाय क्यों ना प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंट बाइट साइज्ड कंपोनेंट्स में तोड़ दिया जाए। द आर्किटेक्चर ऑफ लाग्रेंज बेसिस फंक्शंस। लाग्रेंज ने पॉलिनोमियल p ऑफ x को स्पेशल बेसिस पॉलिनोमियल्स एल सब i ऑफ x के वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस करने का प्रपोजल दिया। p ऑफ x इक्वल्स द सम फ्रॉम i इक्वल्स 0 टू n ऑफ y सब i l सब i ऑफ x which equals y sub 0 l sub 0 of x plus y sub 1 l sub 1 of x plus dot dot plus y sub n l sub n of x। यहाँ हर y sub i एक हाइट स्केलर की तरह काम करता है, जबकि l sub i of x एक कस्टम डिजाइंड पॉलिनोमियल डायल है जो ith डेटा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है। इन l sub i of x डायल में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? ये मेक श्योर करने के लिए कि p of x sub 0 इक्वल टू y sub 0 हो, हमें l sub 0 ऑफ x sub 0 इक्वल टू 1 चाहिए, जबकि बाकी सभी डायल l sub 1 ऑफ x sub 0, l sub 2 ऑफ x sub 0 से लेकर l sub n ऑफ x sub 0 को पूरी तरह टर्न ऑफ होकर 0 के इक्वल होना पड़ेगा। और जनरली बोलें तो बेसिस पॉलिनोमियल l sub i ऑफ x को क्रोनेकर डेल्टा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना होगा। l sub i ऑफ x sub j इक्वल्स 1 if i इक्वल्स j and 0 if i is not equal to j। हर l sub i ऑफ x को एक्टर i को असाइन की गई एक स्टेट स्पॉटलाइट की तरह सोचें। जब आप x इक्वल टू x सब i पर पॉलिनोमियल को इवैल्यूएट करते हैं तो स्पॉटलाइट i1 की मैक्सिमम इंटेंसिटी पर चमकती है, जबकि हर स्पॉटलाइट j जो i के इक्वल नहीं है पूरी तरह से अंधेरे यानी 0 में गायब हो जाती है। 8x इक्वल्स x सब i पर l सब i ऑफ x सब i 1 की तरफ जाता है, फुल पावर l सब j ऑफ x सब i 0 की तरफ जाता है उन सभी j के लिए जो नॉट इक्वल टू i हैं, पूरी तरह से साइलेंस्ड। l सब i ऑफ x के लिए फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट करना। हम एक ऐसा पॉलिनोमियल सब i ऑफ x कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं जो x सब i को छोड़कर हर पॉइंट पर नेचुरली 0 बन जाता है? फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर कोई पॉलिनोमियल x इक्वल टू x सब 0, x सब 1 से लेकर x सब i माइनस 1, x सब i प्लस प्लस 1 से लेकर x सब n पर 0 के इक्वल होता है, तो x माइनस x सब 0, x माइनस x सब 1 से लेकर x माइनस x सब n उसके फैक्टर्स होने ही चाहिए। तो हम उन सभी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और x माइनस x सब i को एक्सप्लिसिटली ओमिट कर देते हैं।
न्यूमरेटर ऑफ एल सब आई ऑफ एक्स इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस एक्स माइनस एक्स सब जीरो क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस एक्स माइनस एक्स सब वन क्लोज पैरेंथेसिस डॉट डॉट टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस एक्स एक्स माइनस एक्स सब आई माइनस वन क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स पैरेंथेसिस एक्स माइनस एक्स सब आई प्लस वन क्लोज पैरेंथेसिस डॉट 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 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस एक्स माइनस एक्स सब एन क्लोज पैरेंथेसिस। यह गारंटी देता है कि जब भी x किसी नोड x सब j को हिट करता है जहां j i के इक्वल नहीं है तो न्यूमरेटर इवैल्यूएट होकर 0 बन जाता है। अब हम l सब i ऑफ x सब i इक्वल टू 1 कैसे फोर्स करते हैं? आसान है, हम बस पूरे न्यूमरेटर को उसकी खुद की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं जो x इक्वल टू x सब i पर इवैल्यूएट की गई है। L sub I of x equals the fraction with numerator open parenthesis x minus x sub 0 close parenthesis times open parenthesis x minus x sub 1 close parenthesis dot 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 times open parenthesis x minus x sub I minus 1 close parenthesis times open parenthesis x minus x sub I plus 1 close parenthesis dot 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 times open parenthesis x minus x sub n close parenthesis over denominator open parenthesis x sub I minus x sub 0 close parenthesis times open parenthesis x sub I minus x sub 1 close parenthesis dot 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 times open parenthesis x sub I minus x sub I minus 1 close parenthesis times open parenthesis x sub I minus x sub I plus 1 close parenthesis dot 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 times open parenthesis x sub I minus x sub n close parenthesis। प्रोडक्ट नोटेशन प्रोडक्ट का यूज करके हम इसे कॉम्पैक्टली इस तरह एक्सप्रेस करते हैं एल सब आई ऑफ एक्स इक्वल्स द प्रोडक्ट फ्रॉम जे इक्वल्स 0 फॉर जे नॉट इक्वल टू आई टू एन ऑफ द फ्रैक्शन एक्स माइनस एक्स सब जे ओवर एक्स सब आई माइनस एक्स सब जे। इन बेसिस फंक्शंस को हमारी वाई सब आई वैल्यूज के साथ कंबाइन करने पर पूरा लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला मिलता है। P of x equals the sum from I equals 0 to n of y sub I times the product from j equals 0 for j not equal to I to n of fraction x minus x sub j over x sub I minus x sub j। Section break step by step explicit expansions। आइए देखते हैं कि स्टैंडर्ड केसेस के लिए लैग्रेंज का फॉर्मूला कैसा दिखता है ताकि आप एग्जाम्स के दौरान उन्हें जल्दी से लिख सकें। केस 1 लीनियर इंटरपोलेशन ब्रैकेट में n इक्वल्स 1,2 पॉइंट्स दिए गए हैं x सब 0 y सब 0 और x सब 1 y सब 1। P of x equals y सब 0 times the fraction x minus x सब 1 over x सब 0 minus x सब 1 plus y सब 1 times the fraction x minus x सब 0 over x सब 1 minus x सब 0। Case 2 quadratic interpolation bracket में n equals 2, 3 points दिए गए हैं x सब 0 y सब 0 x सब 1 y सब 1 on और x सब 2 y सब 2। P of x equals y सब 0 times the fraction open parenthesis x minus x सब 1 close parenthesis times open parenthesis x minus x सब 2 close parenthesis over open parenthesis x सब 0 minus x सब 1 close parenthesis times open parenthesis x सब 0 minus x सब 2 close parenthesis plus y sub 1 times the fraction open parenthesis x minus x sub 0 close parenthesis times open parenthesis x minus x up 2 close parenthesis over open parenthesis x sub 1 minus x sub 0 close parenthesis times open parenthesis x sub 1 minus x sub 2 close parenthesis plus y sub 2 times the fraction open parenthesis x minus x sub 0 parenthesis times open parenthesis x minus x sub 1 close parenthesis over open parenthesis x sub 2 minus x sub 0 close parenthesis times open parenthesis x sub 2 minus x sub 1 close parenthesis। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। टर्म i के डिनोमिनेटर में वेरिएबल x सब i से रिप्लेस किया जाता है और आप हर दूसरे नोड वैल्यू को सीक्वेंशियली सबट्रैक्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 1 लैग्रेंज इंटरपोलेशन प्रॉब्लम एक सेंसर एक्सपेरिमेंट के दौरान फॉलोइंग नॉन यूनिफॉर्म डेटा पॉइंट्स रिकॉर्ड करता है। यह टेबल x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दिखाता है। जब x 0 के इक्वल होता है तो y 1 होता है, जब x 1 होता है तो y 0 होता है, y 0 के इक्वल होता है। जैसे ही x बढ़कर 3 होता है 22 तक बढ़ जाता है और जब x 4 पर पहुंचता है तो y बढ़कर 57 हो जाता है। x इक्वल्स 2 पर y की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए लैग्रेंज के इंटरपोलेशन फॉर्मूला का यूज करें। सॉल्यूशन हमारे पास n इक्वल्स 3 ब्रैकेट में 4 डेटा पॉइंट्स हैं
इसलिए हमारा इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल एट मोस्ट 3 डिग्री का होगा। डेटा वैल्यूज x सब 0 इक्वल्स 0 कॉमा y सब 0 इक्वल्स 1, x सब 1 इक्वल्स 1 कॉमा y सब 1 इक्वल्स 0, x सब 2 इक्वल्स 3 कॉमा y सब 2 कॉमा y सब 2 इक्वल्स 22, x सब 3 इक्वल्स 4 कॉमा y सब 3 इक्वल्स 57। हम p ऑफ 2 इवेलुएट करना चाहते हैं, इसलिए हम x इक्वल्स 2 सेट करते हैं। स्टेप 1 बेसिस पॉलिनोमियल वैल्यू l सब 0 ऑफ 2 कैलकुलेट करें। l सब 0 ऑफ 2 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस x सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस x सब 2 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस x 3 क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन पैरेंथेसिस x सब 0 माइनस x सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x सब 0 माइनस x सब 2 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x सब 0 माइनस x सब 3 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस 3 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस 4 क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन पैरेंथेसिस 0 माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 0 माइनस 3 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 0 माइनस 4 क्लोज पैरेंथेसिस l सब 0 ऑफ 2 इक्वल्स 1 टाइम्स नेगेटिव 1 टाइम्स नेगेटिव 2 ओवर नेगेटिव 1 टाइम्स नेगेटिव 3 टाइम्स नेगेटिव इक्वल्स 2 ओवर नेगेटिव 12 इक्वल्स नेगेटिव 1/6। स्टेप 2 बेसिस पॉलिनोमियल वैल्यू l सब 1 ऑफ 2 कैलकुलेट करें। चूंकि y सब 1 इक्वल्स 0 है, इसलिए y सब 1 l सब 1 ऑफ 2 इक्वल्स 0 होगा। हमें l सब 1 ऑफ 2 पर कैलकुलेशन टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में एग्जाम्स के लिए एक हैंडी टाइम सेविंग ट्रिक। स्टेप 3 बेसिस पॉलिनोमियल वैल्यू l सब 2 ऑफ 2 कैलकुलेट कीजिए। l सब 2 ऑफ 2 इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस x सब 0 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस x सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस x सब 3 क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन पैरेंथेसिस x सब 2 माइनस x सब 0 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x सब 2 माइनस x सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x सब 2 माइनस x सब 3 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस 0 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस 4 क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन पैरेंथेसिस 3 माइनस 0 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 3 माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 3 माइनस 4 क्लोज पैरेंथेसिस l सब 2 ऑफ 2 इक्वल्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स नेगेटिव 2 ओवर 3 टाइम्स 2 टाइम्स नेगेटिव 1 इक्वल्स नेगेटिव 4 ओवर नेगेटिव 6 इक्वल्स 2/3। स्टेप 4 बेसिस पॉलिनोमियल वैल्यू l सब 3 ऑफ 2 कैलकुलेट कीजिए। l सब 3 ऑफ 2 इक्वल पैरेंथेसिस 2 माइनस x सब 0 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस x सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस x सब 2 क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन पैरेंथेसिस x सब 3 माइनस x सब 0 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x सब 3 माइनस x सब 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x सब 3 माइनस x सब 2 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस 0 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस 3 क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन पैरेंथेसिस 4 माइनस 0 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 4 माइनस 1 क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 4 माइनस 3 क्लोज पैरेंथेसिस l सब 3 ऑफ 2 इक्वल्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स नेगेटिव 1 ओवर 4 टाइम्स 3 टाइम्स 1 इक्वल्स नेगेटिव 2 ओवर 12 इक्वल्स नेगेटिव 1/6। स्टेप 5 p ऑफ 2 को सिंथेसाइज कीजिए। p ऑफ 2 इक्वल्स y सब 0 टाइम्स l सब 0 ऑफ 2 प्लस y सब 1 टाइम्स l सब 1 ऑफ 2 प्लस y सब 2 टाइम्स l सब 2 ऑफ 2 प्लस y सब 3 टाइम्स l सब 3 ऑफ 2। p ऑफ 2 इक्वल्स 1 टाइम्स नेगेटिव 1/6 0 प्लस 22 टाइम्स 2/3 प्लस 57 टाइम्स नेगेटिव 1/6। p ऑफ 2 इक्वल्स नेगेटिव 1/6 प्लस 44/3 माइनस 57/6 इक्वल्स नेगेटिव 1 प्लस 88 माइनस 57 ओवर 6 इक्वल्स 30 ओवर 6 इक्वल्स 5। इस तरह एस्टिमेटेड वैल्यू y ऑफ 2 इक्वल्स 5 है। सेक्शन ब्रेक। लैग्रेंज का एकिलीज हील और न्यूटन ऑल्टरनेटिव। लैग्रेंज का मेथड एलिगेंट, सिमेट्रिक और याद रखने में आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग में इसमें एफिशिएंसी से जुड़ी एक बड़ी कमी है।
मान लीजिए आप 5 डेटा पॉइंट्स का यूज करके 4th डिग्री लैग्रेंज पॉलिनोमियल कैलकुलेट करते हैं। अचानक आपका एक्सपेरिमेंटल एपेरेटस एक 6th डेटा पॉइंट रिकॉर्ड कर लेता है। लैग्रेंज के मेथड के साथ हर एक बेसिस पॉलिनोमियल एल सब आई ऑफ एक्स को स्क्रैच से फिर से कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि हर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉइंट्स के टोटल सेट पर डिपेंड करता है। अपने पिछले काम को दोबारा यूज करने का कोई सिंपल तरीका नहीं है। ये हमें न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड पर लाता है। न्यूटन का अप्रोच इंक्रीमेंटल है। अगर कोई नया डेटा पॉइंट आता है तो आप पहले से कैलकुलेट किए गए किसी भी कोएफिशिएंट को बदले बिना अपने एग्जिस्टिंग पॉलिनोमियल में बस एक नया टर्म जोड़ देते हैं। सेक्शन ब्रेक। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। डिवाइडेड डिफरेंसेस को डिफाइन करना। न्यूटन्स पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने की जरूरत है। डिवाइडेड डिफरेंसेस को स्टैंडर्ड फाइनाइट डिफरेंसेस के नॉन यूनिफॉर्म काउंटरपार्ट की तरह समझिए, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस के हिसाब से स्केल होते हैं। जीरोथ डिवाइडेड डिफरेंस। एक सिंगल पॉइंट का जीरोथ डिवाइडेड डिफरेंस सिंपली खुद फंक्शन वैल्यू ही होता है। एफ ऑफ ब्रैकेट एक्स सब जीरो क्लोज ब्रैकेट्स एफ ऑफ एक्स सब जीरो इक्वल्स वाई सब जीरो। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस 2 पॉइंट्स x0 और x1 पर पहला डिवाइडेड डिफरेंस उनको जोड़ने वाली सीकेंट लाइन के एवरेज स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। एफ ऑफ एक्स सब जीरो एक्स सब 1 इक्वल्स द क्वांटिटी एफ ऑफ एक्स सब 1 माइनस एफ ऑफ एक्स सब जीरो डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी एक्स सब 1 माइनस एक्स सब जीरो। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंसेस के रेट ऑफ चेंज को नापता है, जो डिस्क्रीट कर्वेचर की तरह होता है। एफ ऑफ एक्स सब जीरो एक्स सब 1 x sub equals the quantity f of x sub 1 x sub 2 minus f of x sub 0 x sub 1 divided by the quantity x sub 2 minus x sub 0। डिनोमिनेटर पर ध्यान दीजिए, यह सबसे बाहर वाले x वैल्यूज x sub 2 minus x sub 0 के बीच का डिफरेंस है। जनरल केथ डिवाइडेड डिफरेंस इसको x sub i plus 1 से x sub i plus के तक के पॉइंट्स के लिए रिकर्सिवली एक्सटेंड करते हैं। f of x sub i plus 1 इलिप्सिस x sub i plus k equals the quantity f of x sub i plus 1 x sub i plus 2 ellipsis x sub i plus k minus f of x sub i plus 1 ellipsis x sub i plus k minus 1 divided by the quantity x sub i plus k minus x sub i। सेक्शन ब्रेक। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिवाइडेड डिफरेंसेस की सिमेट्री। डिवाइडेड डिफरेंसेस अपने आर्गुमेंट्स के पूरी तरह सिमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। पॉइंट्स के ऑर्डर को कम्यूट या रीअरेंज करने से रिजल्ट नहीं बदलता है। एफ ऑफ एक्स सब जीरो एक्स सब 1 इक्वल्स एफ ऑफ एक्स सब 1 एक्स सब जीरो। एफ ऑफ एक्स सब जीरो एक्स सब 1 एक्स सब 2 इक्वल्स एफ ऑफ एक्स सब 2 एक्स सब जीरो एक्स सब 1 इक्वल्स एफ ऑफ एक्स सब 1 एक्स सब 2 एक्स सब जीरो। यह प्रॉपर्टी कैलकुलेशन ऑर्डर को फ्लेक्सिबल बनाती है और सिंपल अरिथमेटिक मिस्टेक्स के खिलाफ एक हैंडी चेक की तरह काम करती है। सेक्शन ब्रेक। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का स्ट्रक्चर। हम डिवाइडेड डिफरेंसेस को स्टैंडर्ड फाइनाइट डिफरेंस टेबल्स की तरह एक ट्रायंगुलर टेबल में अरेंज करते हैं। हालांकि हर कॉलम के डिनोमिनेटर्स में कौन से एक्स कोऑर्डिनेट्स यूज किए गए हैं उस पर क्लोज अटेंशन दें। यह टेबल 4 पॉइंट्स एक्स सब 0 एक्स सब 1 एक्स सब 2 और एक्स सब 3 पर इवेल्युएट किए गए एक फंक्शन f के लिए डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का स्ट्रक्चर दिखाती है। पहले 2 कॉलम्स इवेल्युएशन पॉइंट्स x और उनकी करेस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज y इक्वल टू f ऑफ x को प्रेजेंट करते हैं। बाकी के कॉलम्स हायर ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंसेस को डिस्प्ले करते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंसेस जैसे f ऑफ x सब 0 x सब 1 को फंक्शन वैल्यूज के चेंज को कंजेक्यूटिव x पॉइंट्स के बीच के डिफरेंस से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है, यानी f ऑफ x सब 1 माइनस f ऑफ x सब 0 डिवाइडेड बाय x सब 1 माइनस सब 0। इसी तरह सेकंड डिवाइडेड डिफरेंसेस पास वाले फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंसेस के बीच रेट ऑफ चेंज को x सब 2 माइनस x सब 0 के स्पैन से डिवाइड करके कंप्यूट करते हैं। फाइनली थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस x सब 0 से x सब 3 तक की पूरी रेंज में सेकंड डिवाइडेड डिफरेंसेस को कंबाइन करता है। सेक्शन ब्रेक। न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। एक बार टेबल फिल हो जाने के बाद न्यूटन्स पॉलिनोमियल को टेबल के टॉप डायगोनल की एंट्रीज का यूज करके बनाया जाता है। p ऑफ x इक्वल्स f ऑफ x सब 0 प्लस द क्वांटिटी x माइनस x सब 0 टाइम्स f ऑफ x सब 0 x सब 1 प्लस द क्वांटिटी x माइनस x सब 0 टाइम्स द क्वांटिटी x माइनस x सब 1 टाइम्स f ऑफ x सब 0 x सब 1।
x sub 2 plus ellipsis plus the quantity x minus x sub 0 times the quantity x minus x sub 1 ellipsis times the quantity x minus x sub n minus 1 times x sub 0 x sub 1 ellipsis x sub n। नोटिस करें कि कैसे हर नया टर्म एक सिंगल एक्स्ट्रा फैक्टर x माइनस x सब के ऐड करता है जो अगले हायर ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस से मल्टीप्लाई होता है। अगर बाद में कोई नया पॉइंट x सब n प्लस 1 y सब n प्लस 1 ऐड किया जाता है तो आप सिंपली टेबल के बॉटम में एक एडिशनल रो कैलकुलेट करते हैं, नया हाईएस्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करते हैं और अपने एग्जिस्टिंग पॉलिनोमियल के एंड में एक नया टर्म अटैच कर देते हैं। बाकी p ऑफ x पूरी तरह अनचेंज्ड रहता है। डिवाइडेड डिफरेंसेस और कैलकुलस के बीच का डीप लिंक। यहाँ एक बहुत ही सुंदर थियोरिटिकल कनेक्शन है जो अक्सर गेट के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में दिखाई देता है। डिवाइडेड डिफरेंसेस कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स के डिस्क्रीट एप्रोक्सीमेशंस हैं। थ्योरम डेरिवेटिव से कनेक्शन। अगर f ऑफ x n टाइम्स कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है एक ऐसे इंटरवल पर जिसमें डिस्टिंक्ट नोड्स x0 x1 से xn तक शामिल हैं तो इन नोड्स को कंटेन करने वाले सबसे छोटे इंटरवल के अंदर कम से कम एक पॉइंट xi ऐसा एग्जिस्ट करता है। f of x sub 0 x sub 1 ellipsis x sub n equals the nth derivative of f of xi divided by n factorial। ये मैटर क्यों करता है? टेलर सीरीज से एनालॉजी, अगर सभी xi पॉइंट्स एक सिंगल पॉइंट x0 में मर्ज हो जाते हैं यानी xi x0 बन जाता है तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस पॉलिनोमियल सीधे जाने पहचाने टेलर पॉलिनोमियल में कोलैप्स हो जाता है। एरर बाउंड्स। ये रिलेशन हमें इंटरपोलेशन एरर i ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x माइनस p ऑफ x को एक्सप्रेस करने की परमिशन देता है। e ऑफ x इक्वल्स द क्वांटिटी x माइनस x सब 0 टाइम्स द क्वांटिटी x माइनस x सब 1 इलिप्सिस टाइम्स द क्वांटिटी x माइनस x सब n टाइम्स द n's फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ xi डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी n प्लस 1 फैक्टोरियल। डिग्री डिटेक्शन। अगर f ऑफ x डिग्री n का एक पॉलिनोमियल है तो इसका nth डेरिवेटिव fn ऑफ x एक कांस्टेंट होता है और सभी हायर डेरिवेटिव्स n प्लस 1 n प्लस 2 और आगे के सभी 0 हो जाते हैं। इसके रिजल्ट के तौर पर सभी n प्लस 1th डिवाइडेड डिफरेंसेस की वैल्यू 0 हो जाएगी। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 2 न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। चलिए अपने पहले वाले प्रॉब्लम को न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड का यूज करके दोबारा सॉल्व करते हैं ताकि समझ आ सके कि यह स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है और कंफर्म हो सके कि दोनों मेथड्स सेम रिजल्ट देते हैं। डेटा पॉइंट्स 0 1 1 0 322 457। स्टेप 1 टेबल कंस्ट्रक्ट करें। चलिए कॉलम बाय कॉलम एंट्रीज कंप्यूट करते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंसेस f ऑफ x0 x1 इक्वल टू 0 माइनस 1 ओवर 1 माइनस 0 0 इक्वल टू माइनस 1 1 ओवर 1 इक्वल टू माइनस 1। f ऑफ x1 x2 equal to 22 minus 0 over 3 minus 1 equal 22 over 2 equal to 11। f of x2 x3 equal to 57 minus 22 over 4 minus 3 equal to 35 over 1 equal to 35। Second divided differences f of x0 x1 x2 equals f of x1 x2 minus f of x0 x1 divided by x2 minus x0 which equals 11 minus negative 1 divided by 3 3 minus 0 equals 12 over 3 equals 4। f of x1 x2 x3 equals f of x2 x3 minus f of x2 divided by x3 minus x1 which equals 35 minus 11 divided by 4 minus 1 equals 24 over 3 equals 8। Third divided difference f of x0 x1 x2 x3 equals f of x1 x2 x3 minus f of x0 x1 x2 divided by x3 minus x0 which equals 8 minus 4 divided by 4 minus 0 equals 4 over 4 equals 1। अब चलिए सब कुछ एक क्लीन टेबल में असेंबल करते हैं। यह है डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। डेटा पॉइंट्स x सब i और y सब i को उनके फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंसेस के साथ प्रेजेंट करती है। इनपुट वैल्यूज x इक्वल्स 0 1 3 और 4 के लिए करस्पॉन्डिंग फंक्शन वैल्यूज y 1 0 22 और 57 हैं। इन पॉइंट्स के बीच फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंसेस नेगेटिव 1 11 और 35 हैं। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंसेस 4 और 8 की वैल्यूज देते हैं जिससे फाइनल थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस 1 मिलता है। हमें जिन प्राइमरी कोएफिशिएंट्स की जरूरत है वे टॉप डायगोनल के अलोंग वाले नंबर्स हैं। f ऑफ x0 इक्वल्स 1 f ऑफ x0
x1 equals -1, f of x0 x1 x2 equals 4, f of x0 x1 x2 x3 equals 1. सेक्शन ब्रेक. स्टेप 2 पॉलिनोमियल फॉर्म्यूलेट करें. इन टॉप डायगोनल कोएफिशिएंट्स को न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें. p of x equals f of x sub 0 plus the quantity x minus x sub 0 times f of x sub 0, x sub 1 plus the quantity x minus x sub 0 times the quantity x minus x sub 1 times f of x sub 0, x sub 1, x sub 2 plus the quantity x minus x sub 0 times the quantity x minus x sub 1 times the quantity x minus x sub 2 times f x sub 0, x sub 1, x sub 2, x sub 3. p of x equals 1 plus the quantity x minus 0 -1 plus the quantity x minus 0 times the quantity x minus 1 times 4 plus the quantity x minus 0 times quantity x minus 1 times the quantity x minus 3 times 1. एक्सपैंड और सिंप्लीफाई करते हुए p of x equals 1 minus x plus 4x times quantity x minus 1 plus x times quantity x minus 1 times quantity x minus 3. p of x equals 1 minus x plus quantity 4x square minus 4x plus x times quantity x square minus 4x plus 3. p of x equals 1 minus x plus x square minus 4x plus x cubed minus 4x square plus 3x. p of x equals x cubed minus 2x plus 1. सेक्शन ब्रेक. स्टेप 3x इक्वल्स 2 पर इवेल्युएट करें और एक्सटेंसिबिलिटी डिमॉन्स्ट्रेट करें. x इक्वल्स 2 सब्स्टिट्यूट करें. p of 2 इक्वल्स 2 क्यूब्ड माइनस 2 टाइम्स 2 प्लस 1 इक्वल्स 8 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल्स 5. दोनों मेथड्स से y of 2 इक्वल्स 5 मिलता है. अब मान लीजिए हम x4 इक्वल्स 5 पर एक नया डेटा पॉइंट गैदर करते हैं जहां y4 इक्वल्स 116 है. स्टार्ट से शुरू करने के बजाय हम अपनी टेबल के बॉटम में एक नई लाइन अपेंड करते हैं. ये एक्सप्रेशन बाइनरी बिट मैनिपुलेशन परफॉर्म करने के लिए 2 इंटीजर वैल्यूज के बीच एक बिटवाइज OR ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है. न्यू फर्स्ट डिफरेंस 116 माइनस 57 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 इक्वल्स 59. न्यू सेकंड डिफरेंस 59 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 इक्वल्स 24 over 2 इक्वल्स 12. New third difference 12 minus 8 divided by 5 minus 1 equals 4 over 4 equals 1. New fourth difference 1 minus 1 divided by 5 minus 0 equals 0. क्योंकि fourth divided difference 0 है, नया टर्म गायब हो जाता है. हमारा पॉलिनोमियल p of x equal to x cubed minus 2x plus 1 इस डेटा स्ट्रीम के लिए पहले से ही एकदम एग्जैक्ट था. इसी एफिशिएंसी की वजह से न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंसेस डायनामिक डेटा स्ट्रीम्स के लिए सबसे पसंदीदा मेथड बन जाता है. सेक्शन ब्रेक. गेट और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिकल स्पीड स्ट्रेटजीज. गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम आपका सबसे कीमती रिसोर्स होता है. स्पीड और एक्यूरेसी मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ कुछ टैक्टिकल स्ट्रेटेजीज दी गई हैं. सबसे पहले 0 वैल्यू वाले y सब i टर्म्स चेक करें. लाग्रांज इंटरपोलेशन में अगर कोई भी y सब i 0 के बराबर है तो एल सब i ऑफ x की कैलकुलेशन पूरी तरह से स्किप कर दें. एल सब i ऑफ x चाहे कुछ भी हो, वो टर्म 0 ही इवेल्युएट होता है. इक्विस्पेस्ड सब इंटरवल्स को पहचानें. भले ही ओवरऑल डेटा स्पेसिंग नॉन यूनिफॉर्म हो, पॉइंट्स के लोकल सबसेट्स में सेम स्पेसिंग हो सकती है. अपने डिनोमिनेटर सब अट्रैक्शंस ध्यान से डबल चेक करें. डिनोमिनेटर फॉर f x sub 0 x sub 1 x sub 2 implies quantity x sub 2 minus x sub 0. Denominator for f of x sub 0 x sub 1 x sub 2 x sub 3 implies quantity x sub 3 minus x sub 0. एग्जाम स्ट्रेस में एक कॉमन मिस्टेक होती है आउटरमोस्ट वैल्यूज x sub 2 minus x sub 0 की जगह कंसेक्यूटिव वैल्यूज x sub 2 minus x sub 1 से डिवाइड कर देना. हमेशा उस स्पेसिफिक ब्रैकेट के लास्ट इंडेक्स में से फर्स्ट इंडेक्स को सबट्रैक्ट करें. डिग्री ऑफ इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल. n डेटा पॉइंट्स के लिए इंटरपोलोमियल की मैक्सिमम डिग्री an-1 होती है. अगर किसी गेट क्वेश्चन में 4 डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं तो 4 या उससे ज्यादा डिग्री वाले ऑप्शंस को तुरंत एलिमिनेट कर दें. बिना एक्सपेंड किए सीधे इवेलुएट करें. जब तक क्वेश्चन में क्लियरली एक्सपेंडेड पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू ax क्यूब्ड प्लस bx स्क्वेयर प्लस c x प्लस d ना पूछा गया हो, टर्म्स को एक्सपेंड करने में
टाइम वेस्ट ना करें। हर स्टेप पर टारगेट पॉइंट x इक्वल टू अल्फा को सीधे x माइनस एक्स सब जीरो जैसे न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस में प्लग करें। सेक्शन ब्रेक। मेथड कंपैरिजन लाग्रांज वर्सेस न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंसेस। यह टेबल लाग्रांज इंटरपोलेशन और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस को कई की फीचर्स पर कंपेयर करती है। ग्रिड रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो दोनों मेथड्स किसी भी स्पेसिंग के लिए काम करते हैं, चाहे वह इक्वल हो या अनइक्वल। फॉर्मूला सिमेट्री के मामले में लाग्रांज इंटरपोलेशन काफी सिमेट्रिक है और याद रखने में आसान है, जबकि न्यूटन स्मिथ मेथड एल्गोरिदमिक है और इसे ट्रायंगुलर टेबल का यूज करके बनाया जाता है। कंप्यूटेशनल एफर्ट के लिए लाग्रांज को इवैल्यूएशन के लिए ऑर्डर n स्क्वेयर्ड कैलकुलेशंस की जरूरत होती है, जबकि न्यूटन्स मेथड टेबल बनाने के लिए ऑर्डर n स्क्वेयर्ड एफर्ट लेता है, जिसके बाद फास्ट इवैल्यूएशन होता है। नए पॉइंट्स ऐड करते समय लाग्रांज को स्क्रैच से सब कुछ फिर से कैलकुलेट करना पड़ता है, जबकि न्यूटन्स मेथड आसानी से इंक्रीमेंटली नए टर्म्स अपेंड कर देता है। कैलकुलस कनेक्शंस को देखें तो लाग्रांज को डेरिवेटिव्स से डायरेक्टली रिलेट करना ज्यादा मुश्किल है, जबकि न्यूटन्स मेथड का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जहां x 0 से x n तक का डिवाइडेड डिफरेंस f के nth डेरिवेटिव जो x i पर इवैल्यूएटेड है डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल के बराबर होता है। फाइनली लाग्रांज इंटरपोलेशन का यूज तब बेस्ट होता है जब कुछ नोड्स के लिए एक सिंगल पॉइंट पर कैलकुलेट करना हो, जबकि न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस तब आइडियल है जब एक्सप्लिसिट पॉलिनोमियल्स कंस्ट्रक्ट करने हो या डेटा अपडेट करना हो। सेक्शन ब्रेक। क्विक समरी और फॉर्मूलाज टू रिमेंबर। लाग्रांज बेसिस पॉलिनोमियल L sub I of x equals the product for j not equal to I of fraction minus x sub j over x sub I minus x sub j, L sub I of x sub j equals delta sub ij. Lagrange interpolating polynomial. P of x equals the sum from I equals 0 to n of y sub I times L sub I of x. Divided difference definition. f of x sub 0 x sub 1 dot x sub k equals f of x sub 1 dot x sub k minus f of sub 0 dot x sub k minus 1 over x sub k minus x sub 0. Newton's divided difference polynomial. P of x equal to f of x sub 0 plus quantity x minus x sub 0 times f of x sub 0 comma x sub 1 plus quantity x minus x sub 0 times quantity x minus x sub 1 times f of x sub 0 comma x sub 1 comma x sub 2 plus dot. Derivative identity. f of x sub 0 comma x sub 1 comma dot comma x sub n equal to the nth derivative of f of x I divided by n factorial.